नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिबिलिटी यानी कमजोरी। प्रायः ये जो एक ऐसा बीमारी है जो दो तरीके से होती है। एक तो भ्रम के रूप में होती है, एक वाकई कमजोरी होती है। तो उसका कारण हम लोग जानते हैं कि अगर निम्न में से कोई कारण नहीं है, उसके बाद भी अगर कमजोरी हो रही है तो वो आपके दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट के दौरान देखने को आता है कि तमाम ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को लेके आती हैं, जो नॉर्मली वेट से सही है या सामान्य है, बड़ा कमजोर है, बड़ा दुबला है, बहुत सही नहीं है, या तमाम ऐसे लोग जो किसी का ज्यादा केयर करते हैं तो बहुत कमजोरी हो गई है, जबकि वो करीब 60 केजी की है, 70 केजी के हैं, तो कमजोरी कहाँ से होगी। तो अब हम आज जानते हैं डिबिलिटी के बारे में, कमजोरी के बारे में, कि कमजोरी आखिर होती क्या है और कैसे होती है, क्या क्या कारण है कमजोरी के, और हम उस कमजोरी को प्राकृतिक तरीके से, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का अपने दैनिक जो हमारा रूटीन फूड है, जो हम लेते हैं, जो हम खाना आहार ग्रहण करते हैं, उससे कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब स्क्रीन पे आपके सामने है कारण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कमजोरी का कारण क्या होता है। उल्टी, यदि बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर लिए हैं, बहुत ज्यादा उल्टी हो गई हो तो कमजोर हो सकते हैं। दस्त, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके बॉडी से चला गया हो, आपको दस्त हो रही है, तमाम पेचिश हो चुकी है, तमाम दस्त हो चुकी है, जिसके वजह से फ्लूइड की बहुत आपके शरीर से आउट हुआ है, तो इसके कारण भी कमजोरी हो सकती है। बीपी तक डाउन हो सकता है, तमाम और भी चीजें हो सकती हैं। नींद, यदि आप नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत है, तो भी आप कमजोर हो सकते हो। क्योंकि आप एक चीज जानो, जब भी हम प्रॉपर निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं, उस समय बॉडी जो है हमारी अपने आप को ओवरहॉल करती है। तो जब वो फुल्ली ओवरहॉल हो जाता है तो हम एक फ्रेश महसूस करते हैं। जैसे कि हम अपनी गाड़ी वगैरह को सर्विसिंग में देते हैं, तो जब सर्विस हो जाती है तो गाड़ी थोड़ी हल्की चलती है। वही चीज हमारे बॉडी के साथ भी है। यदि आपकी नींद पूरी हो गई है तो आप सही तरीके से करेंगे, आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। लंघन, आयुर्वेद के पेशेंट लंघन को जानते हैं। लंघन माने व्रत होता है, व्रत माने कोई अन्न ग्रहण नहीं करना। यदि आप लंघन कर रहे हैं, व्रत करते हैं, तो कमजोरी का एहसास हो सकता है, जबकि आयुर्वेद में इसको वैध माना गया है और प्रत्येक व्यक्ति को साप्ताहिक एक दिन लंघन करना भी चाहिए। अगर ज्यादा लंघन करते हैं, किसी कारण से किसी को फूड नहीं मिल रहा है, कोई वाकई इतनी गरीब हो गया है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, या तीनों टाइम नहीं खा पा रहा है, या 2 टाइम भी नहीं खा पा रहा है, तो उसको जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को उतना नहीं मिल रहा, बहुत हम कारण कोई भी हो सकता है, तो वो उससे भी कमजोरी एसोसिएट हो सकती है। अगला है शोक। हम बहुत शोक में हैं, बहुत टेंस में है। देखिए, टेंशन हर चीज को डिस्टर्ब करता है आपके बॉडी को। अगर आप बहुत शौक में हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। ज्यादा नहीं होती है लेकिन होती है। अति मैथुन, अत्यधिक मैथुन करने से भी कमजोरी का आभास होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल मूत्रादि के वेग को रोकने से, यदि हम ऐसे जगह पर हैं जहां हम अपने वेगों को, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि वेगों को, जो वेग हमारे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, उसको उत्सर्जित कर देना चाहिए। तो वो वेग क्या क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसके बाद भी नहीं जानते हैं तो वेग हमारा पूरा का पूरा क्लास है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो वेग है उन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इन वेगों को रोकते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। अल्प भोजन, अब आजकल की स्थिति ये हो गई है कि 0 फिगर के चक्कर में लोग खाने में नहीं खा रहे हैं। देखिए, एक चीज बताए, ज्यादा खाना भी प्रॉब्लम है और अल्प भोजन भी प्रॉब्लम है। हमारे शरीर को, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर वे में चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी हमको, प्राय हर क्लास में मैं बताया हूं कि एनर्जी हमको कहां से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है।
यदि फूड प्रॉपर तरीके का नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। लेकिन वेट लॉस करने के चक्कर में तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिनको देखा जा सकता है जो भोजन छोड़ देती हैं। हो सकता है कुछ वेट आपका लॉस हो जाए उससे, लेकिन नुकसान जो होगा ना वो उसका भरपाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सर्दी जुकाम पकड़ लेगा आपको, जब भी कोई मौसम चेंज होगा आपको नई बीमारी धर लेगी, कोई भी बीमारी होगी वो आपको आ जाएगी, हमेशा आप बीमार रहोगे। तो इस तरह की सारी प्रॉपर चीजें अल्प भोजन वालों को होती है। तो एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जो जो अल्प भोजन करते हैं उनको भी कमजोरी पकड़ लेती है, हो सकती है। चिंता, अब देखो चिंता जब होगी तो चिंता को चीता का रूप दिया गया है, तो जब चिंता होगी तो जाहिर सी बात है कि भोजन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, बाकी चीजों भी आपका डिस्टर्ब रहेगी। तो चिंता के कारण भी आपको कमजोरी हो सकती है। अगला है आलस और भय। आलस तो भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ी चीज है और ये लगभग बहुत लोगों को पकड़ा रहता है। तो आलस के कारण आप कोई काम नहीं कर रहे, मोबिलिटी आपकी रुक गई, आप पड़े हुए हो एक जगह, तो आपको मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से आपका पाचन सही नहीं हुआ। पाचन नहीं हुआ तो दीपन नहीं होगा, दीपन नहीं होगा तो पता चला आपको भूख नहीं लगेगी, आप खाओगे ही नहीं, फिर वही अल्प मात्रा में हो जाओगे। तो वो सारी चीजें होती है। भय भी एक बड़ा कारण है कमजोरी का। ठीक है, तो कमजोरी का मतलब शारीरिक कमजोरी से बात नहीं कर रहे, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, धातुगत कमजोरी, तमाम किस्म की कमजोरियां होती हैं। तो ये कारण लगभग है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगर इससे एसोसिएट आपकी कमजोरी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कमजोर हैं। ठीक, अगर इससे एसोसिएट आपकी कोई कमजोरी, कोई भी आपके मरीज है जिसको आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको उल्टी तो नहीं ना हुई, दस्त तो नहीं ना हुई, नींद तो नहीं ना गड़बड़ा, लंघन तो नहीं ना आपने किया, मल मूत्र का वेग तो नहीं ना रोका, अगर इन चीज में नहीं है तो ये मान लीजिए कि फिर वो दिमागी कमजोरी है, वो शारीरिक कमजोरी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। अब कमजोरी है तो लक्षण भी होगा उसका, तो लक्षण पे आ जाते हैं उसका। शारीरिक शक्तिहीनता, भाई एक होता है ना कि हम ठीक है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी शक्ति नहीं रह गई है, तो शारीरिक शक्तिहीनता, शरीर अधिक पतला और कमजोर, शरीर जो है हमारा एक नॉर्मल हमारा सिनेरियो होता है उससे पतला हो जाता है, कमजोर नजर आते हैं, आंखें देखने से समझ में आती हैं या चेहरा देखने से समझ में आता है कि निस्तेज हो चुका है। ठीक है, किसी को साधारण काम को ना कर पाना, कोई भी ऐसा काम हो जो कह दे अभी हमको थोड़ा सा बोरा लेके जाना, पता चला हाँफने लगा, नहीं ले जा पा रहा है, तो ये कमजोरी का एक लक्षण है। और ज्यादा कमजोर जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है शक्तिहीनता के अलावा और भी तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बॉडी जब कमजोर होती, देखो पहले के जमाने के में भी आप देखे होंगे कि जब राजा कमजोर रहता है तो अगल बगल का अड़ोसी पड़ोसी जो राज होता है वो उस पर अटैक कर देता है। तो शरीर के साथ भी वही है, अगर आपका शरीर वाकई कमजोर होगा तो उस कंडीशन में तमाम बीमारियां आपके ऊपर अटैक कर देंगी और आप परेशानी में पड़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला चीज आ जाता है जो प्रकृति ने हमको कुछ चीजें दिया है, ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-4-10 का हम उस पर वर्णन करेंगे। तो पहली चीज है मेथी। मेथी आपके किचन में, सबके किचन में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये चीज देखना है, लगभग 5 से 10 ग्राम मेथी के बीज को सुबह शाम गुड़ के साथ मिला के सेवन करिए। अगर 6 महीने तक आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी कमजोरी लगभग चली जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, अगला आ जाते हैं छाछ। छाछ तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, दही से बनता है छाछ, इसको बटर मिल्क भी कहते हैं। अगर नॉर्मली भी आते हैं तो छाछ पीने से क्या होता है, छाछ को पीने से सभी जो स्रोतस हैं हमारे शरीर के, जो रिसेप्टर्स हैं, एक्सीटर्स हैं, जो स्रोतस हैं, और वो शुद्ध हो जाते हैं। देखो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको पसीना नहीं होता, तो होता क्या है, जो स्वेट ग्लैंड है वो स्टिमुलेटेड नहीं है, तो पता चला पसीने नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे शरीर के स्रोत हैं, वो सब सही हो जाते हैं, आंतों की अच्छी खासी सफाई हो जाती है,
और वो पुष्ट हो जाता है और वो आपके चेहरे पर वो तेज नजर आता है। ठीक, और आप चाहे तो उसमें काली मिर्च छिड़क कर भी पी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज है अंजीर। अंजीर को भी आप लोग जानते होंगे, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। पके अंजीर को बराबर की मात्रा में सौंफ के साथ किया गया नियमित सेवन, अगर अंजीर को सौंफ के साथ आप नियमित सेवन कर रहे हैं तो 40 दिनों में 40 डेज में आपकी शारीरिक जो दुर्बलता है, वो लगभग दूर हो जाएगी। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, अच्छे पके हुए 2 वजनदार अंजीर ले लें, जिसका जो एक चीज बताएं, अब पचे हुए अंजीर तो हम लोग के यहाँ मिलेगा नहीं, कश्मीर में मिलेगा। यहाँ तो वही ड्राई अंजीर मिलता है। एक अंजीर अगर कायदे का अच्छा खासा होगा तो ये मान के चलो कि 70 ग्राम का है, तो अगर आप उसको लेते हो तो आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। ठीक, अंजीर के कई प्रयोग हैं। ठीक, तो आगे आते हैं। अंजीर को दूध में उबाल कर, ठीक है, उबला हुआ अंजीर खाकर वही दूध पीने से शक्ति में वृद्धि होती है। तो अंजीर को जो है आप दूध में उबाल कर और वो दूध सहित उस अंजीर को अगर आप पिएंगे तो उसमें कुछ और आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अंजीर में हेल्दी फैट पाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं अंजीर में हेल्दी फैट पाया जाता है, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये दोनों हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अंजीर में कैल्शियम भी भरपूर पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा भी अंजीर में भरपूर पाई जाती है, जो आप जान रहे हो कैल्शियम हड्डियों के लिए आपके बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर अंजीर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके हड्डियों का पोषण भी होगा, लेकिन एक दिन खाने से नहीं होगा, कम से कम 4 महीना 3 महीना का सेवन एक नियमित, ऐसा नहीं है कि पूरा 1 किलो अंजीर खा जाइए आप। ठीक, अगला नंबर आता है टमाटर का। टमाटर, लाल लाल रसीले टमाटर आप लोग सब लोग देखे होंगे। टमाटर का सूप भूख को बढ़ाता है, जैसा कि आप जानते हो टमाटर का सूप जो होता है वो भूख को बढ़ाता है और खून की कमी को दूर करता है। खून अगर आपका कम है तो आप टमाटर का जूस ले सकते हो। थकावट व कमजोरी को दूर करता है तथा चेहरे पर रौनक लाता है। ये एक स्टडी में देखा गया था कि कैनेडिया में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि करीब 50 लोगों को नियमित टमाटर का जूस दिया गया। उनके चेहरे पर 2 महीने बाद देखी गई कि रौनक नजर आई है। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो टमाटर का जूस के लिए। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन ए कैल्शियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का क्लास में पढ़ा चुका हूं, आपको उसको पता होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं जिससे आपकी कमजोरी दूर हो सके। दूध, अब दूध के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है। प्रोटीन कैल्शियम का स्रोत है, रिच स्रोत है। और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 इसमें होता है, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें विटामिन ए, डी और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन तथा कई अन्य खनिज पदार्थ भी दूध में पाया जाता है। तो दूध का भी सेवन अगर आप रेगुलर कर रहे हो, यदि आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, तो कमजोरी का आभास नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अगला नंबर है फिटकिरी का। फिटकिरी, 1 किलो फिटकिरी अपने शयन कक्ष में रखें, खाना नहीं है, शयन कक्ष में रखें, मानसिक तनाव दूर होता है। ये सच है। अगर 1 किलो के फिटकिरी का एक टुकड़ा आप अपने शयन कक्ष में रख रहे हैं तो आपको मानसिक तनाव बहुत हद तक शांति मिलेगी। करके देखिएगा इस प्रयोग को, हो सकता है आपका लाभ हो जाए। देखिए, फिटकिरी में जो है एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके चलते जब चेहरे में आप नाव के यहाँ जाते हो तो दाढ़ी बनवाने के बाद वो फिटकिरी लगाता है ना, तो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद जाने जाते हैं। इसे रोजाना स्किन पर लगाने से चेहरे में रंगत आती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है काजू। ठीक, अब काजू का कई प्रयोग है, देख लीजिए। काजू का प्रयोग में, एक प्रयोग में आपको बताऊं कि पैर पर काजू और दूध का
लेप लगाने से। आयुर्वेद में हमने किया है केरली पंचकर्म में कि काजू, और चूंकि केरल में काजू की अधिकता है, हाँ, तो उसमें जो है काजू और उसका लेप लगाने पे जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है, मसल्स बहुत कमजोर हुआ है, तो उनके लिए करीब करीब 21 दिन का ये 1 सेटिंग है। अगर आप 2 सेटिंग करते हैं तो बहुत हद तक बल मिलता है। शक्तिशाली पिंड स्वेदन जो हम लोग करते हैं लगभग उसके समतुल्य बल मिलता है। तो काजू का एक प्रयोग ये भी है, ठीक है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B6, फोलिक एसिड, तमाम ऐसी चीजें हैं जो मिलती हैं, तो वो आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं से अच्छा है। सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोग को एक से अधिक काजू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको हेडेक है, माइग्रेन रहता है, उनको काजू का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ही इसमें अमीनो एसिड सिर दर्द और माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगला नंबर है कॉफी। कॉफी हम लोग सब लोग पीते हैं। कॉफी पीने से मानसिक शारीरिक थकान एवं भोजन के बाद पेट में होने वाली गड़बड़ियां दूर होती हैं। तो कॉफी का सेवन करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड, ठीक। तो कॉफी का सेवन आप कर सकते हैं, इससे भी आपको कमजोरी दूर होगी, थोड़ी सी हल्कापन महसूस होगा और ऐसा लगता है कि काफी अच्छी चीज है। फिर एक दूसरा चीज आता है गंभारी। गंभारी यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके बेयर के जैसे होती है गंभारी। गंभारी में सबसे बड़ा प्लस ये है ना, गंभारी जो है ये एकदम कमजोर व्यक्ति को प्राय दी जाती है। ये शुक्र दुर्बलता में, ऐसे जो रोगी हैं जिनका शुक्र दुर्बल है, उनको जो है गंभारी के फल का चूर्ण और मिश्री को एक साथ मिला के देने का प्राविधान है। दूध के साथ सेवन भी इसका होता है। तथा बुखार के बाद, बुखार प्राय हम लोग को जो बुखार होता है, बुखार के बाद जो भी दुर्बलता आती है, बुखार के उठने के बाद कमजोरी होती है ना, तो उसके लिए गंभारी जो है दूध में मिला के अगर आप देते हैं, सटीक है 2 से 3 दिन में आपकी वो जो कमजोरी है वो खत्म हो जाती है। आपा मार्ग, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा औषधि है। आपा मार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस ले। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, ठीक ना। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला प्रयोग आता है बबूल। बबूल प्रायः हर जगह देखने को मिलता है। बबूल के गोंद को घी के साथ तलकर, बबूल के गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगनी चीनी मिला दें। इसे प्रतिदिन 20 ग्राम लेने से शक्ति में वृद्धि होती है। पर डायबिटिक के आदमी सतर्क रहिएगा, शक्ति मत बढ़ाने लगिएगा, कुछ और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। घाव भरे बबूल की पत्तियां घाव भरने में बहुत काम आती है। जो भी घाव है, इवन डायबिटिक फूड भी अगर होता है तो बबूल की पत्तियों का लेप लगाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। दांत, अब बबूल का आप लोग दतवन करते ही हुई तो जान रहे हो, दांत के लिए बहुत अच्छा है। बाल झड़ना रोकने के लिए, बबूल की पत्तियों को झड़ने से रोकने के लिए साबित हो। बाल जो औरतों का झड़ता है ना, तो बाल झड़ने के लिए भी बबूल की पत्तियों का एक प्रयोग है, हम आगे किसी दिन बता देंगे। उस प्रयोग से अगर आप करते हो तो आपका बाल झड़ना तुरंत रुक जाएगा, इंस्टेंट। और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है ये, जैसा कि प्रयोग में देखा गया है, ठीक है। उशावा अगला है, उशाव। उशाव आप दे सकती है, जंगली उशाव है। इसका पत्ती जो है जमीन पर रहती हुई उस तरह से नजर आती है। 10 से 20 ग्राम जंगली उशाव बारीक चूर्ण कर लीजिए। इसका 10 से 20 ग्राम का उशाव को बारीक चूर्ण कर लीजिए और उसका काढ़ा बनाकर, काढ़ा तो बनाना आप लोग जानते हो, तो उसका काढ़ा बनाकर रोजाना 1 मात्रा में सेवन करने से, 1 मात्रा मतलब 10 ml 15 ml, 1 मात्रा से सेवन करने से पूर्ण पौष्टिक तथा कार्य करता है। इससे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दुर्बलता दोनों मिटती है। इससे आपका मस्तिष्क भी सुदृढ़ होता है और शरीर भी सुदृढ़ होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ता दाना तो आप लोग बहुत यूज करते हो, आप कम है, लेकिन पोस्ता दाना पीसकर शहद या शर्करा के साथ, शरबत के साथ रोजाना सेवन करने से कमजोरी मिट जाती है। जब आप राजस्थान एरिया में जाओगे तो वहाँ पोस्ता का शरबत का एक प्रचलन है गर्मी के समय पर, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये भी आपके लिए हितकारी होगा। अगला है ढाक।
अब ढाक के बारे में तो आप जानते हो, एक कहावत है ढाक के 3 पात, तो ढाक के तीनों पात यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक ना, तीनों पत्तियां। ढाक के बीजों का चूर्ण 20 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। काले तिल 60 ग्राम और मिश्री 120 ग्राम मिलाकर पीस ले। फिर 1 चम्मच सुबह शाम 1 चम्मच दूध के साथ इसका सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। इसका बीज से जो ये बताया गया है, इनके साथ काले तिल और मिश्री को मिलाकर इसको लेने से आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। नमक का भी एक प्रयोग है। 1 भाग नमक में 30 भाग ठंडा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए और इसे मांसपेशियों में मालिश करने से मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है। जैसा कि आप लोग गर्म पानी में नमक डाल के पानी का सेकैया करते हो ना, जहां दर्द है या इस तरह की चीजें हैं, तो मांसपेशियों को क्या करती है, शिथिल करती है, रिलैक्सेटर है। जब रिलैक्स करेगी तो आपको दर्द से मुक्ति मिलेगी। अगला आते हैं लता कस्तूरी। लता कस्तूरी देखिए इस तरह से भिंडी के बीच की, जब भिंडी का पेड़ देखे ना, उसका फूल जैसा होता है वैसा ही होता है। तो लता कस्तूरी लगभग 100 ग्राम लता कस्तूरी और 600 मिलीलीटर शराब में मिलाकर टिंचर तैयार कर ले। पहले के समय में टिंचर तैयार किया जाता था। टिंचर के बारे में आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टिंचर को 1/4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कमजोरी मिट जाती है। इससे शरीर के एक अंग और अवयव में उत्तेजना पैदा होती है। तो पहले के जमाने में इसका प्रयोग किया जाता था बहुधा, लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिकता में आते आते ये सब विलुप्त हो चुकी है। अब लता कस्तूरी मिलेगी भी नहीं आपको। गूगल आयुर्वेद में बहुत चिर परिचित नाम है, लेकिन कईयों से अगर मैं पूछूं कि गूगल क्या होता है, कहाँ से आता है, तो शायद आपको पता नहीं होगा। गूगल का पेड़ होता है, गूगल वहां से आता है। ये देख लीजिए, यहाँ फोटो आपको नजर आ जाएगी गूगल की। छोटा गोल गोल नजर आ रहा है ना। लगभग आधा से 1 ग्राम गूगल सुबह शाम शहद या घी के साथ सेवन करने से कमजोरी मिट जाती है। ये तो आप जान ही रहे हो, ठीक। अब अगले आ जाते हो गिलोय। गिलोय का तो कोविड के बाद से बड़ा नाम है। बाकी सब तो लता कस्तूरी वगैरह बैठ गया, कोई मिलता नहीं है या मिलेगा भी नहीं। लेकिन गिलोय का इतना नाम हुआ कि प्रत्येक नीम के पेड़ से गिलोय गायब हो गई, लोग काट ले गए, क्योंकि कोविड में इसका इस्तेमाल बेइंतहा हुआ। 100 मिलीलीटर गिलोय का रस कल्प ले लीजिए इसका, और 100 ग्राम अनंत मूल का चूर्ण ले लीजिए। दोनों को एक साथ 1 लीटर उबले हुए पानी में मिलाकर किसी बंद पत्ते में रख दीजिए। 2 घंटे के बाद मसल कर छान लीजिए उसमें, और उसमें से 50 से 100 मिलीलीटर रोजाना 2 से 3 बार सेवन करने पे बुखार से आई जो कमजोरी है वो कमजोरी पूर्णतः निकल जाएगी। अगर आप इस तरह का सेवन करते हैं तो शायद वो बुखार रिपीट भी नहीं करेगा। पड़ाल के बारे में आते हैं। पारल या पड़ाल इसको कहते हैं। ये देख लीजिए, पड़ाल के फूलों को गुलकंद के साथ सेवन करने से पेट भी बहुत अच्छा रहता है और आपको शारीरिक कमजोरी का एहसास नहीं होता। देखिए, जब आपका पेट सही से फ्लश करेगा ना, तो इस तरह की कमजोरियां आएंगी भी नहीं आपके पास। अगला आता है फालसा, ठीक है। ये फालसा एक छोटे फल होते हैं। यहाँ फोटो है, आप यहाँ देख सकते हैं फालसा का। तो फालसा जो है, पके हुए फालसे को खाने से धातु की दुर्बलता दूर होती है। ये मिलता है, आप इसको पका हुआ लेके खा सकते हैं सीधे। इससे भी आपकी धातु की दुर्बलता जो है वो दूर होती है। अब नीम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगला है नीम। नीम की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार के बाद आई कमजोरी मिटती है। नीम के फूलों का चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। इससे पाचन शक्ति की खराबी भी सही हो जाती है। इवन नीम का प्रयोग हम वनस्पतियों में भी करते हैं। जब हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बाहर से पौधा खरीद के पौधशाला से ले आए, उसको गमले में लगाए, तो हम एक चीज कभी कभी देखते हैं कि अमूमन वो गमले में वो पौधा मर जाता है, जीवित नहीं रह पाता है। तो वहाँ नीम के छाल का चूर्ण अगर उस मिट्टी में आप थोड़ा लगा दें तो वो पौधा नहीं मरेगा, ठीक। तो ये एक प्रयोग भी आप कर सकते हैं। शरीर पे तो इसका बहुत भयंकर, बहुत अच्छा प्रयोग है। गुलशक्री, ठीक, नागबेला, गुलशक्री, इसे जोबन मेथी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं, कई जगह कई नाम होते हैं।
6 ग्राम गुलशक्री की जड़ को 10 ग्राम मिश्री के दूध से एक साथ पीने से जो क्या होता है, कमजोरियां मिट जाती है, शारीरिक कमजोरी मिटती है, सेक्स से संबंधित कमजोरी मिटती है। तो ये उसके लिए वाजीकरण ड्रग का भी काम करता है। वाराही कंद, भंवर का बेल इसको कहते हैं, लगभग 3 से 6 ग्राम वाराही कंद को जीरा और शर्करा के साथ सेवन करने से कमजोरी जो भी होती है, शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी या किस तरह की कोई चीजें जो होगी वो समाप्त हो जाएगी। अगला जो हमारे पास प्रकृति ने हमको दिया है, वो दिया है विदारी कंड। विदारी कंड का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा उपयोग है। लगभग 6 से 6 ग्राम विदारी कंड सुबह शाम मिश्री मिले दूध से सेवन करने से जो भी कमजोरियां होती हैं, शारीरिक कमजोरी, धातुगत कमजोरी या कोई भी आपके जेनेटिक ऑर्गन से संबंधित जो कमजोरी होती है, वो कमजोरियां दूर होती हैं। ठीक, अब आ जाते हैं सफेद मूसली। तो आपने सुना होगा काली मूसली। ठीक, काली मूसली ये ऐसा पौधा इसका नजर आता है। 3 से 6 ग्राम काली मूसली सुबह शाम मिश्री के साथ मिले दूध के साथ सेवन करने से कमजोरी और नपुंसकता का विनाश होता है। ये बहुत सरल प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं। काली मूसली, सफेद मूसली, इनका प्रयोग बहुत अच्छा और कारगर माना जाता है। तो काली मूसली का प्रयोग जल्दी कोई करता नहीं है, लेकिन यहाँ उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अगला नंबर आता है, काली मूसली बता दिए तो सफेद बताना है। सफेद मूसली 10 ग्राम सफेद मूसली के चूर्ण में चीनी मिलाकर दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता, लिंग में दुर्बलता, शुक्र में आदि बीमारी में लाभ होता है और बहुत अत्यधिक लाभ होता है। आज जितनी भी ड्रग्स इस तरह की ड्रग्स से नजर आ रही हैं, इन सभी ड्रग्सों में लगभग ये सफेद मूसली मिला हुआ है। 2 आयुर्वेद के ड्रग्स है, सफेद मूसली और कौच बीज। ये दोनों ड्रग एलोपैथ के ड्रग्स में भी आपको लगातार नजर आ जाएगा, लेकिन सफेद मूसली की जगह उसका इंग्लिश का जेनेटल नेम लिखा होगा, आप समझ नहीं पाओगे। अगला आता है विधारा। बहुत यूनिक चीज है। विधारा में एक फूल आता है वायलेट कलर का, और विधारा में एक चीज मैं बताऊं, यदि आपका कोई जानने वाला जिसको डायबिटिक फूट हो गया हो, ये मैंने प्रयोग है और सफल प्रयोग है, एक पे नहीं कम से कम 50 पर है। अगर डायबिटिक फूट हो गया है किसी कारण से, उसके फुट में डायबिटिक के कारण फट रहा है या घाव बन रहा है या इस तरह की चीज हो रही है, तो इनके पत्तियों को पीस के चटनी बना के अगर आप लगा दोगे तो 3 से 4 दिन में ही आपको लाभ दिखाई देने लगेगा। और अगर आपने इसका प्रयोग 10-15 दिन कर दिया तो पूर्णतः लगभग सही होगा। शरीर की सड़ांध को रोकता है ये शरीर की सड़ांध को रोकता है। शरीर डायबिटिक फुट में होता है क्या है, पैर सड़ने लगता है, आपके सामने ही आपका मांस सड़ के निकलता है। तो ये जो है सड़ांध को रोकता है, टिश्यूज की क्षति को रोकता है। ठीक, 1.5 से 3 ग्राम विधारा मूल का चूर्ण मिश्रित शहद के साथ सेवन करने से शरीर की कमजोरी मिट जाती है। बंगाल में इसका खूब सेवन किया जाता है, ये बात सच है। बंगाल के एरिया में इसका खूब कई तरीके से सेवन किया जाता है, कमजोरी के लिए नहीं, बहुत ज्यादा सेवन है इसका। चोट पर इसका सबसे अधिक सेवन देखा है मैंने। इवन ऐसे लोग जिनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, जिसके कारण उनको थोड़ा उठना बैठने की दिक्कत हो रही, हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज कर देता है बॉडी की। ठीक, अगला आता है गुलकंद, मजेदार आइटम। गुलाब से बड़ा गुलकंद होता है। तो गुलकंद का सबसे बड़ी चाहत है, पेट की सफाई करता है, मजबूत करता है आंतों को, दीपन और पाचन बढ़ाता है, और इसका जो है कई उपयोग है। तो इसका जो लगभग उपयोग देखिए, पाचन से संबंधित उपयोग होगा तो उसका असर आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो गुलकंद का प्रयोग करिए, लेकिन यहाँ जो गुलकंद मिलता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। गुलकंद का जो मेन स्तर है वो हल्दी घाटी राजस्थान है, वहां से अगर गुलकंद अगर आपको मिलता हो तो वो गुलकंद उच्च क्वालिटी का गुलकंद कहलाता है और उसका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिबिलिटीज के बारे में आपको बताया, कमजोरी के बारे में आपको बताया। उम्मीद है हमारे
थोड़े से ज्ञान में आपको कुछ और ज्ञान मिला होगा। अगर इसके बारे में कुछ और आप जानते हैं तो हमारे लिंक बॉक्स में मैसेज में आप इसको भेज सकते हैं। आयुष मंत्र की टीम के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत